दोस्तों, झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। जिस सपने का इंतजार लोग सालों भर से कर रहे थे, आखिरकार उस पर अब मुहर लग चुकी है। केंद्र सरकार से रांची मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन सवाल ये है, अब आगे क्या होगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रांची मेट्रो प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस रेल प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे, वहीं आम लोगों को होने वाले फायदे को भी जानेंगे। दोस्तों, एक वक्त था जब झारखंड की पहचान सबसे वीकर स्टेट्स में हुआ करती थी। लो एजुकेशन और इनकम लेवल झारखंड की आइडेंटिटी का पार्ट था। लेकिन इन तमाम परेशानियों से लड़ते हुए आज आखिरकार झारखंड अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। आज झारखंड खुद को मल्टी डायमेंशनली डेवलप कर रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर मॉडर्न टाउन को डेवलप करने से आज झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। और दोस्तों, इसी दिशा में काम करते हुए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने और स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए रांची मेट्रो प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है, जिससे कि कैपिटल सिटी में लोगों को फास्ट और कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सकेगी। दोस्तों, राजधानी रांची समेत 3 शहरों में मेट्रो रेल का सपना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारी तेज कर दी है। प्रपोजल प्लान के अकॉर्डिंग रांची में 3 रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी। वहीं जमशेदपुर और धनबाद में सर्वे जारी है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी रांची में कुल 51.3 किलोमीटर की दूरी में मेट्रो चलाई जानी है, जिसमें पहला रूट कचहरी गोल चक्कर से नया सराय तक 16.1 किलोमीटर लंबा होगा। दूसरा रूट पहाड़टोली से नामकुम के बीच 13.7 किलोमीटर का होगा, जबकि तीसरा और सबसे लंबा रूट कांके से तूपुदाना तक 21.5 किलोमीटर तक लंबा होगा। दोस्तों, इन तीनों रूटों के माध्यम से राजधानी के लगभग सभी प्रमुख इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की कार्य योजना है। आकलन है कि प्रतिदिन 70,000 से अधिक पैसेंजर रांची मेट्रो से ट्रैवल करेंगे। दोस्तों, जब किसी मेट्रो प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से अप्रूवल मिल जाता है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि यह प्रोजेक्ट केवल एक प्रस्ताव नहीं बल्कि ऑफिशियल प्रोजेक्ट बन चुका है। इस अप्रूवल के साथ ही फंडिंग का रास्ता खुलता है, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है और राज्य सरकार को आगे की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिल जाती है। दोस्तों, केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले राज्य सरकार एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV बनाती है। SPV एक अलग कंपनी होती है जो सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट को प्लान करने, बनाने और चलाने का काम करती है, जैसे झारखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसी SPV के जरिए पूरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट फेज, DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों, इस DPR में यह तय किया जाता है कि मेट्रो किन इलाकों से गुजरेगी, कुल कितने स्टेशन होंगे, एलिवेटेड मेट्रो होगी या अंडरग्राउंड, और साथ ही कितना खर्च आएगा। दोस्तों, यही रिपोर्ट पूरे प्रोजेक्ट की रीढ़ होती है। DPR के बाद जमीन से जुड़ा काम शुरू किया जाता है, यानी लैंड सर्वे। जहाँ जहाँ मेट्रो स्टेशन, डिपो और ट्रैक बनने हैं, वहाँ जमीन की पहचान की जाती है। जब सभी पेपर वर्क पूरे हो जाते हैं, तब जमीन पर असली काम शुरू होता है। पिलर का निर्माण, स्टेशन का काम, ट्रैक बिछाना और सिस्टम टेस्टिंग। दोस्तों, झारखंड मेट्रो प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि राज्य के विकास की नई रफ्तार है। इससे ट्रैफिक कम होगा, रोजगार बढ़ेगा और झारखंड की पहचान एक आधुनिक राज्य के रूप में बनेगी। इसके साथ ही दोस्तों, रांची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का एम कैपिटल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना है। साथ ही इसमें सिटी के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प होगी। मेन रोड्स पर भीड़ भाड़ कम करने और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली कम्यूटर्स को बेनिफिट पहुंचाने के उद्देश्य से इस रूट को सेलेक्ट किया गया है। दोस्तों, रांची मेट्रो को ऑपरेशनल होने से जहां डेली कम्यूटर्स को फायदा होगा, वहीं इससे टूरिस्ट को भी काफी हेल्प मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं, झारखंड में मौजूद अट्रैक्टिव वाटरफॉल्स, मैसिव टेम्पल्स और ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर, पारसनाथ और रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर जैसे आर्कियोलॉजिकल वंडर्स इस राज्य की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे में यहाँ पहुँचने वाले टूरिस्ट और डिवोटीज की जर्नी को कंफर्टेबल बनाने में मेट्रो रेल काफी इफेक्टिव होगी। साथ ही दोस्तों, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में एक्सपेंडेड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की वजह से इन रीजन में रियल एस्टेट की डिमांड भी इंक्रीज होगी। साथ ही इन सिटीज के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं इसमें बड़ी संख्या में जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होंगे। और दोस्तों, रांची मेट्रो अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।